हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो मेरा जो लास्ट टू लास्ट वीडियो था, डेट मुझे याद नहीं है किस डेट का था, पर 2 वीडियो पहले जो मेरा वीडियो था, उस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को भी इसी तरीके से अपना प्यार दीजिएगा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आते होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे ना, तभी मेरे वीडियो जो हैं बूस्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचेंगे। तो जो भी मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं और जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, डिसलाइक करें। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो लाइक करें। और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आई हो, तो फिर कमेंट भी ज़रूर करें। तो देखिए, मैं आज ना पालक पनीर बनाने वाली हूँ। तो ये 2-4 दिन पहले का वीडियो है, क्योंकि मैंने शूट करके रख लिया था और एडिट करके अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी और मैंने बच्चों के लंच में जो है भिंडी की सब्ज़ी और पराठा बना के रखा था, और मैं आज पालक पनीर बनाने वाली हूँ। तो पालक मैंने 1-2 दिन पहले ही तोड़ करके साफ़ करके पॉलीथीन में भर के रख ली थी। तो चाय बनाने के साथ साथ ही मैं पालक की भाजी को धो करके साफ़ करके और कुकर में रख दूँगी, तो ये बॉईल हो जाएगी। तो आप चाहें तो जब भी पालक पनीर बनाएं तो चाहें तो पालक को ब्लांच कर सकते हैं, यानी बस थोड़ा सा उबाल आने पर बंद कर दीजिए। और उसका जब आप पालक पनीर बनाएंगे तो जो पालक का कलर है वो बिल्कुल ग्रीन रहेगा। बट मुझे जो है ना, पालक की जो स्मेल है ना, वो पसंद नहीं है। जब तक वो अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता, मैं तब तक है ना उसको मतलब पकाती हूँ। और हाँ, ये ज़रूर है कि जो पालक का जो पानी होता है जिसमें वो पकता है, उस पानी को मैं रीयूज़ कर लेती हूँ और उसी पानी को मैं सब्ज़ी में यूज़ कर लेती हूँ। तो उसका जो न्यूट्रिशंस है ना, वो लॉस नहीं होता है। तो कई लोगों का ये कहना होगा कि पालक को ज़्यादा उबालने से न्यूट्रिशन लॉस हो जाते हैं। तो अगर आप उसका पानी फेंकते हैं ना, तब उसका न्यूट्रिशन लॉस होगा। लेकिन अगर आप उस पानी को वापस से यूज़ कर लेंगे तो उसका न्यूट्रिशन लॉस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो पालक को 3 से 4 बार ज़रूर धोएं। मतलब मुझे लगता है ज़्यादातर लोग धोते ही होंगे, मैं तो 3-4 बार धोती हूँ। इसलिए जब नल आते हैं ना हमारे, तभी मैं पालक, मेथी या जो भी इस तरह की भाजियाँ बनाती हूँ तभी धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी लगता है। लगभग ये जो स्टील की बकेट आप देख रहे हैं ना, ये 1 से 1.5 बकेट पानी लग जाता है। अगर गर्मियों का टाइम रहता है, पानी की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, तो फिर मैं ये जो पानी है ना स्टोर कर करके मैं पूरा का पूरा पानी जो है पौधों में डाल देती हूँ। अब आप सोचेंगे कि गर्मियों में ही क्यों, ठंड में क्यों नहीं? तो एक्चुअली ठंड में पानी भी ज़्यादा आता है, और दूसरा रीज़न ये है कि पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि थोड़ा ठंडक रहती है, मौसम थोड़ा सा ऐसा रहता है, तो रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं ज़्यादा पानी बचाने की मेहनत नहीं करती हूँ। मतलब वेस्ट नहीं करती हूँ पानी को, लेकिन पानी बचाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाती। तो देखिए, ये हो गया, मेरी पालक चढ़ गई है और मैंने बना लिया है अपना चाय बना ली। और ये 2 पाव रखे हुए थे, तो मैंने देखा एक्सपायर नहीं हुए थे, 2-3 दिन पुराने ही थे, ज़्यादा पुराने नहीं थे। तो मैंने कहा चलो इनको गर्म करके चाय के साथ अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। वैसे वो जो है नाश्ता 10 बजे तक करते हैं, अभी 8 साढ़े 8 का ही टाइम हो रहा था, तो वो बोलेंगे ज़रूर कि अभी क्यों लेकर आ गई। तो बट मैंने कहा कि बाद में फिर मैं नहाने धोने लगूंगी और दूसरे कामों में बिज़ी हो जाऊंगी, तो फिर टाइम मुझे नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, मेरी चाय की ट्रे तैयार हो गई, मेरा पालक भी जो है बॉईल हो रहा है। और उसके बाद मैंने सारे काम कर लिए, सारा मतलब घर का सेटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें शूट करो वीडियो उतनी लंबी हो जाती है। अगर कोई रेसिपी शेयर करनी होती है ना, तो मैं अपनी क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस दिन स्किप कर देती हूँ, नहीं, वो तो मुझे रेगुलर ही करना पड़ता है। हाँ, अगर मुझे कुछ स्पेशल सब्जी बनानी होती है तो मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, लेकिन घर को जमाना और मतलब व्यवस्थित करना, सुबह का जो नॉर्मल काम होते हैं, मुझे लगता है हर घर में होते हैं। सिर्फ मेरा ही घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपको बेडशीट्स फोल्ड करनी है, ब्लैंकेट्स फोल्ड करने हैं, बेडशीट सही करनी है, रात के कपड़े फोल्ड करने हैं, सुबह के कपड़े वॉश के लिए निकालने हैं, मतलब जो भी बच्चों ने चेंज किए हैं। तो ये हर घर की कहानी होती है। तो मगर जिस दिन मुझे कोई रेसिपी वगैरह शूट करनी है, कोई अच्छा मतलब कुछ और टॉपिक पर वीडियो बनाना है, उस दिन मैं डस्टिंग वगैरह का शूट नहीं करती हूँ। तो नहा धोकर पूजा करके मैं आ गई थी नीचे। पूजा मैंने अभी नहीं की थी,
पूजा मैं थोड़ी देर से करूँगी। तब तक मैं जो है सब्ज़ी को फ्राई कर दूँगी ताकि जो कढ़ाई है वो खाली हो जाए, और अगर बर्तन धुलते रहेंगे तो कढ़ाई भी वॉश हो जाएगी। तो मैं जब पालक पनीर बनाती हूँ ना, तो कोई भी जो चीज़ है ना वो ग्रेवी बनाने के लिए मैं पीस कर कोई भी चीज़ नहीं डालती हूँ। हर चीज़ जो है वो चॉप करके डालती हूँ। जैसे सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैं चॉप कर लूँगी, इसी चॉपर से फ़ाइन चॉप कर लूँगी, और उसके बाद 3 से 4 प्याज़ों को भी अच्छे से चॉप कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेल। तो ये मेरे पास है ना तेल थोड़ा सा रखा हुआ था, जब मैंने भिंडी फ्राई की थी ना तो उसमें तेल थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा लग रहा था, तो वो मैंने डाल दिया। और आप चाहें तो सरसों के तेल में बनाइए, चाहे तो रिफ़ाइंड ऑयल में बनाइए, और चाहे तो रिफ़ाइंड ऑयल और बटर मिक्स करके भी बना सकते हैं। पर मैं ज़्यादातर खाना आजकल सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। पतंजलि का सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ। और देखिए ये रही, ये मैंने शॉर्ट वीडियो रेडी किया था जो कि मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी। तो सबसे पहले जीरा डालेंगे, राई डालेंगे, और मतलब हींग डाल देंगे। इसमें हींग आप थोड़ी सी ज़रूर डाल दीजिए। हींग डालने से जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है किसी भी चीज़ का, और मुझे हर सब्ज़ी में थोड़ी सी हींग अच्छी लगती है। तो ये सब चीज़ें डाल दी मैंने। और हाँ, यहाँ इस स्टेज पर जब जीरा डालते हैं उसके बाद मैं भूल गई थी, आप एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची ज़रूर फ्राई कीजिएगा, वो मैं भूल गई थी, वो मैं बाद में डालूँगी। तो आप इसी स्टेज पर डाल दीजिए। उसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो आपने चॉप किया है उसको डाल दें, और उसको भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। तो देखिए जब भी पालक की सब्ज़ी बनानी है, पालक पनीर की सब्ज़ी बनानी है, या कोई भी ऐसी सब्ज़ी बनानी है, तो अदरक लहसुन को तब तक भूनिए जब तक उसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि खुशबू आना ज़रूरी है, तभी वो अच्छा भुना हुआ होता है। और जब मसाले अच्छे भुने हुए होते हैं ना, तो सब्ज़ी में ना ऑटोमेटिकली टेस्ट आ जाता है। तो देखिए ये चीज़ें मैं बाद में डाल रही हूँ क्योंकि ये मैं उस टाइम पे जल्दी में भूल गई थी। तो आप इसको ना तेल में डायरेक्ट डालेंगे ना तो तेल मतलब सब्ज़ी का टेस्ट और अच्छा आएगा। फिर देखिए मेरी प्याज अच्छे से भुन रही है। तो पालक पनीर बनाऊंगी या पालक स्वीट कॉर्न बनाऊं या पालक नॉर्मल बनाऊं, तो जब भी मैं इस तरीके से बनाती हूँ प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। तो देखिए कई लोग पिंकिश जो प्याज होती है वो रखते हैं, पर मैं पिंक कलर की नहीं रखती हूँ। उसे अच्छा सा भून करके गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ, और चॉपर में मैं जो है मैनुअल चॉपर में ही टमाटरों को चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो प्यूरी भी बना सकते हैं टमाटर की, पर मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है। ये इंस्टेंट भी बनती भी इंस्टेंट है। और एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, जब भी हम ग्रेवी बनाते हैं प्याज की, टमाटर की, तो उस पिसी हुई ग्रेवी को पकाने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो जब भी आपको इंस्टेंट सब्जी बनानी हो ना, तो ये मैनुअल चॉपर या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चॉपर हो तो उसमें चॉप करके आप बना के ट्राई कीजिएगा। सब्जियां बहुत जल्दी बनती हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मुझे तो ये वाला जो आइडिया है, जब से ये चॉपर आ गया ना, बहुत पसंद आया है। तो अब मैं 90% जो है सब्जियां विदाउट पीसे हुए टमाटर और प्याज की ग्रेवी के इसी तरीके से मैनुअल चॉपर से चॉप करके बनाती हूँ। तो मैंने देखिए अब काट लिए थे अपने पनीर के क्यूब्स, और पनीर को काट करके आप चाहें तो इन्हें थोड़ा फ्राई कर लीजिए, पर मैं फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि फ्राई करने में थोड़ा ये चिपक जाता है, और अब हमेशा ही बनाना रहता है तो फ्राई वगैरह नहीं करती हूँ। कभी कभी फॉर द टाइमिंग जब मुझे टेस्ट चेंज करना होता है और मतलब पनीर को मैरिनेट करके मैं उसको फिर फ्राई करके बनाती हूँ। तो देखिए प्याज मेरी अच्छे से भुन गई थी। इसके अंदर मैंने सारे ड्राई मसाले भी डाल दिए थे, और ड्राई मसाले डालकर मैंने टमाटर डाल दिया और टमाटरों को भी अच्छे से भून लिया। तो ड्राई मसालों में वही नॉर्मल हमारे जो मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर और फिर थोड़ा सा किचन किंग पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो इन्हीं मसालों को मैंने डाला था। और ये मैंने थोड़ी सी घर की मलाई जो ली है उसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। मतलब आप चाहे तो अमूल की जो क्रीम आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर अमूल की क्रीम आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं या नहीं है घर में, तो आप घर की थोड़ी सी मलाई जो फ्रिज में जमी हुई हो, मतलब जो फ्रिज में रखी हुई होती है ना, वो मलाई थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है नॉर्मल जो ताज़ा दूध है उसकी मलाई के कंपैरिजन में। यानी जो मतलब बासी दूध होगा ना उसकी, यानी एक दिन पहले का दूध होगा, उसकी मलाई जो है काफ़ी अच्छी रहती है। तो वैसे भी मैं मलाई इकट्ठे करके रखती ही हूँ भगोनी में, तो मैंने थोड़ी सी उसमें से मलाई निकाल ली थी, और वो मलाई को मैं फेंट करके ये जो मेरा पालक पनीर है इसके साथ ऐड कर दूँगी। तो देखिए मलाई भी मैंने ऐड कर दी। जब टमाटर अच्छे से भुन गए उसके बाद मलाई को ऐड कर दिया मैंने, और उसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। मतलब
कई लोग हैं तो मलाई ऊपर से डालते हैं, यानी क्रीम को ऊपर से डालते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर क्रीम है ना अमूल का तो आप ऊपर से भी डालेंगे तो चल जाएगा, बट अगर घर की मलाई है तो उसमें थोड़ा सा क्या घी जैसा फ्लेवर वो रहता है उसमें, तो उसको अगर आप पका दें तो अच्छा रहता है। तो देखिए मेरी क्या ग्रेवी थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि ना मैं बहुत कम से कम ग्रेवी और मसालों में सब्जी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इतना देखिए वो काफ़ी सफिशेंट था, तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो रख ली थी। अब मैं कल जब बच्चों का लंच बनाऊँगी ना तो उस लंच में इस ग्रेवी का यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं हमेशा जब भी कोई सब्जी इस तरीके की बनाती हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रेवी बना लेती हूँ और उस ग्रेवी को मैं रख लेती हूँ। तो जब भी मुझे इंस्टेंट सब्जी बनानी होती है अगले दिन या 1-2 दिन बाद, तो वो यूज़ हो जाती है। तो मैंने पालक को सुबह ही जब उबाला था तो उसको पीस करके ठंडा करके पीस के रख लिया था। और ये देखिए पालक को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और 1 से 2 मिनट हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। और उसके बाद जो पालक का पानी था उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी, और जो पालक उबाला था उसका पानी भी मैंने रख लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब उसके बाद आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी शक्कर, मतलब थोड़ी सी मतलब बहुत थोड़ी सी, यानी टेबल स्पून से मैं कहूँ तो हाफ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून, जैसी क्वांटिटी हो आपकी सब्जी की उस हिसाब से आप उसको रख लीजिए। तो देखिए ये मैंने ग्रेवी रख ली है और ये सुबह जो है मैं बच्चों को मिक्स वेज बना के दूंगी। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी ग्रेवी की, तो वही मैं आपको बताई थी कि खुशबू बहुत अच्छी थी। तो मिक्स वेज बच्चों को लंच में बना के दूंगी, उसी में इस ग्रेवी को यूज़ कर लूँगी, यानी सारी सब्जियाँ काट के उनको फ्राई कर दूँगी और ये सब्जी उसमें डाल दूँगी। तो मेरी एक रेसिपी सुबह मॉर्निंग में फटाफट बच्चों के लिए लंच के लिए रेडी हो जाएगी। तो मेरे पास ये मही रखा हुआ था, मठा बनाया था मैंने, तो अब मैं इसको फ्राई कर दूंगी, तड़का मही बनाकर रख लूँगी, जो कि पालक पनीर के साथ या किसी भी सब्जी के साथ, किसी भी खाने के साथ हम लोगों का तो मोस्ट फेवरेट है। यानी कि जैसे लोगों को रायता पसंद है तो रायता भी हम बनाते हैं, पर जब भी हमारे घर में छाछ रहता है ना तो मैं छाछ को तड़का लगा देती हूँ, और ठंड में तो ज़रूर ही तड़का लगाती हूँ, क्योंकि छाछ की जो तासीर होती है, मही की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो आप तो थोड़ा सा इसमें हींग, मेथी दाने, इन सब का तड़का लगा देंगे ना तो ये हेल्दी भी हो जाएगा, टेस्टी भी हो जाएगा, और साथ ही साथ इसकी थोड़ी तासीर चेंज हो जाती है। तो मैंने इसमें जीरा नमक, काला नमक, जीरा नमक का पाउडर, थोड़ी सी शक्कर और अपना नॉर्मल नमक डाल करके घोल करके इसको रख लिया था। अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। तो देखिए इसका तड़का बहुत नॉर्मल सा है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे, थोड़ा सा सौंफ, जीरा, राई, मेथी, अगर आपके पास कलौंजी है तो वो भी डाल दीजिए। मेरी कलौंजी ख़त्म हो गई है, और मैंने थोड़े से इसमें धनिया डाल दिए थे, खड़े धनिए, और साथ में आप इसमें मेथी दाने ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मेथी दाने से तो मठा कड़वा हो जाएगा, मही कड़वी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मेथी दाने से कड़वापन बिल्कुल भी नहीं आएगा, बट जब वो मुँह के नीचे आएगा ना तब थोड़ा सा कड़वापन लगेगा, पर वो मुझे अच्छा लगता है। तो ऊपर ऊपर का मही जो है वो मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ, जिसमें तड़का थोड़ा कम रहता है, और नीचे नीचे का जिसमें तड़के के दाने ज़्यादा रहते हैं, यानी हमारे जीरा राई के दाने ज़्यादा रहते हैं, वो मैं और मेरे हस्बैंड ले लेते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो थोड़ा मेथी डालने से इसकी तासीर भी चेंज हो जाती है। तो देखिए मैंने सब्जी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गैस में, और अब मैं रोटियां फटाफट से सेक लूँगी। तो बस दोपहर का लंच मेरा लगभग प्रिपेयर हो गया था, पूरा मैंने बना लिया है, रेडी कर लिया। और रोटियां देखिए कैसी फूली फूली सी रोटियां बनी है। मेरी रोटी है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, नरम रहती है, और बहुत फूली फूली बनती है। तो अगर आप परफेक्ट रोटी बनाना चाहते हैं और उसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, इस पालक पनीर की रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, गारंटी देती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स, गारंटी। ये आप लिख लीजिए कि अगर आप इस तरह से पालक पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आपके घर में सबकी फेवरेट हो जाएगी ये। और हाँ, इतनी अच्छी बनेगी कि आप रेस्टोरेंट में पालक पनीर खाना भूल जाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार ज़रूर इस पालक पनीर की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको, और बनाने के बाद आपके घर वालों को ये पसंद आई या नहीं। तो आई होप आप लोगों को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे ही मेरा पूरा खाना बन गया उसके बाद मैं अब अपना किचन अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो लगे हाथ ही मैं किचन क्लीन करके रख लेती हूँ। और इस तरीके से देखिए मेरी आदत है, जब भी मैं घी का डब्बा निकालती हूँ, रोटियों में घी लगा कर रखती हूँ, तो उसको एक टिश्यू से क्लीन करके रख लेती हूँ।
और बस अब मैंने सारी चीज़ें हटा दी थी, यहाँ वहाँ व्यवस्थित कर दूंगी। चकला बेलन जो है वो मैं फ़ौरन ही तुरंत जैसे ही रोटी बनाती हूँ वैसे ही धो करके रख देती हूँ। उसको वैसे भी रखना नहीं चाहिए, कहते हैं इससे वास्तु दोष होता है, और सिंक में तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। तो मैंने इसलिए पत्थर का चकला लिया हुआ है। ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। लकड़ी के चकले मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उनमें आटा बहुत ज़्यादा थुप जाता है, चिपक जाता है, फिर उसको आपको जो है रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, और वो इतना चिकना भी नहीं होता उसका सरफेस, उसमें रोटियां उतनी अच्छी नहीं बनती हैं। तो इसलिए मैं पत्थर का जो चकला है वो यूज़ करती हूँ। और देखिए फटाफट से मैं सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। इस तरीके से पेपर में रखती हूँ और पेपर के ऊपर सारा जो मेरा बर्तन है वो झड़ा लूँगी, जिससे मेरा नीचे का फर्श गंदा नहीं होगा। वैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ लेकिन फिर भी आटा है ना, तो नीचे के फर्श में चिपकता बहुत है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो आटा है वो डायरेक्ट नीचे फर्श में ना गिरे। इससे आपका घर जो है ना साफ़ सुथरा बना रहेगा। तो देखिए पूरा मैंने हटा दिया, आटा मैंने पूरा गिरा लिया। अब उसके बाद मैं जो है पहले मैं सूखे पोछे से अपने प्लेटफॉर्म को पोंछती हूँ, सारी चीज़ें झड़ा देती हूँ, हटा देती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं गीले पोछे से पोंछती हूँ। तो इसके बाद जब क्लीन करती हूँ ना तो बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है और एक बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है मेरे मतलब हॉब में और प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए मेरी थाली भी लग गई थी और ये था हमारा आज का लंच। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।